ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का दिन हम सभी के लिए खुशियों का दिन होता है और ये कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं और उसमें श्री कृष्ण जी के बाल चरित्रों को दर्शाया जाता है। तो आज के दिन हम सभी बहुत ही उमंग उत्साह से धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म 8 तालों के अंदर जेल में होता है। 8 तालों के अंदर अर्थात 8 बंधन जब इस संसार में होते हैं तब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। वो 8 प्रकार के बंधन कौन से हैं? तो सबसे पहला बंधन है तन का बंधन। हम सभी के जीवन में तन का बंधन होता है। कभी तन स्वस्थ है तो कभी बीमार है। कुछ न कुछ रोग जीवन में लगा रहता है। हर किसी के जीवन में ये तन का बंधन होता है। दूसरा है मन का बंधन। मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी बातों में हम मन के वश हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी घृणा, कभी नफरत, छल कपट, इन छोटे छोटी बातों में आकर के उलझ जाते हैं। तो ये भी बुराइयों का बंधन है। तीसरा है धन का बंधन। आज जो व्यक्ति अमीर है उसके पास भी बंधन है और जो गरीब है उसके पास भी बंधन है। ज़्यादा है तो कहाँ रखा जाए, कैसे यूज किया जाए, और नहीं है तो भी बंधन है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही हैं तो वो भी परेशान है। चौथा है जन का बंधन, संबंधों का बंधन। आज जिसके पास संबंध हैं वो भी परेशान है, बंधन में है, और जिसके पास संबंध नहीं है वो भी बंधन में है, परेशान है। उस संबंधों की कमी उसको खल रही है। उसके बाद है 5वां प्रकृति का बंधन। आज प्रकृति का बंधन हर किसी के जीवन में है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो कभी सुनामी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये भी प्रकृति का बंधन है। छठा है कर्म का बंधन। इंसान खुद ही कर्म करता है और उस कर्म के प्रभाव में फंस जाता है, बंध जाता है। 7वां है धर्म का बंधन। आजकल धर्म के भी बहुत प्रकार के बंधन हैं। हम एक जगह जाते हैं और बंध जाते हैं, जबकि हमारे जीवन में हर जगह से अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, न कि बंधना चाहिए। लेकिन हम धर्म के भी बंधन में बंधे हुए हैं। और 8वां प्रकार का बंधन है समय का बंधन। जिसके पास समय है वो उसको मिसयूज कर रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और किसी के पास तो समय है ही नहीं। समय की इतनी कमी है कि किसी भी बात के लिए बोला जाए, कहा जाए तो कहते क्या करें, समय नहीं है, अच्छे कार्य के लिए समय नहीं है। तो आज हर व्यक्ति ये 8 ताले अर्थात 8 प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है
अब इनसे निकलने के लिए या इनसे निकालने के लिए स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है वैसे ही ये 8 प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। और श्री कृष्ण जी को वैसे ही दिखाया गया है। श्री कृष्ण अर्थात आकर्षण मूर्त, ऐसी मूर्ति जिसको देखकर बड़े छोटे सब आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षित किस चीज पर होते हैं? वो है श्री कृष्ण के पास पवित्रता की शक्ति। इतनी पवित्र आत्मा है, पवित्र सोल है कि उसको देखकर हर कोई उनके आकर्षण में आ जाता है। तो जब ऐसी पवित्र आत्मा इस धरा पर अवतार लेती है तो हर प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेकर गए, यमुना पार किया। यमुना पार कहते हैं कि यमुना जी भी उफान मारी और उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी और छू करके फिर समाप्त हो गई। जब ऐसी पवित्र आत्मा इस धरा पर आती है तो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परिस्थिति अपने आप सब शांत हो जाते हैं उनके स्पर्श मात्र से। और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को वहाँ पर ले गए नंद बाबा के घर। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के राक्षस आए और उन सभी का श्री कृष्ण जी ने संहार किया। अब वो राक्षस कौन? जब श्री कृष्ण जी इस धरा पर आते हैं तो हम सभी के जीवन में जो अकासुर बकासुर अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो राक्षस हैं, ये विकार हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। और फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण जी ने मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ना अर्थात देह अहंकार को फोड़ा, देह अहंकार की मटकी को फोड़ा तो वो माखन की मटकी दिखा दी। कहते हैं कि जब देह का अहंकार टूटता है, देह का अभिमान खत्म होता है, तब माखन अर्थात ज्ञान हमारे अंदर आता है, ज्ञान हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो दिखाया कि उन्होंने मटकी फोड़ी और उससे माखन खाया। अर्थात जब हम अपने जीवन में अहंकार रूपी मटकी को फोड़ते हैं तब हमारे जीवन में ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान जागृत होता है। और श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं कि उन्होंने चीर चुराया। चीर चुराना अर्थात देह अभिमान की मिट्टी से, इस देह अभिमान रूपी कपड़े से, इस वस्त्र से दूर ले जाकर हमें आत्म अनुभूति कराई। चीर नहीं चुराया, चीर अर्थात इस शरीर के अभिमान को समाप्त कराया। तो श्री कृष्ण जी के जीवन में जो भी हम दिखाते हैं, जो भी चरित्रों का वर्णन करते हैं, उन चरित्रों के पीछे बहुत कुछ रहस्य समाया होता है। हम बिना रहस्य को समझे ही अपने जीवन में ऐसे ही त्योहार मनाते रहते हैं। तो आइए आज के दिन हम सभी श्री कृष्ण जी के चरित्रों का सही अर्थ समझकर फिर इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं।